कूलिंग का प्रोसेस अगर आप देखें तो स्नॉर्कल के ज़रिए हमारे फायर फाइटर अंदर चले गए जो कूलिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम लांडी प्रोसेसिंग जोन के अंदर मौजूद हैं, जहां पर रात गए आतिशबाजी का वाक़या रिपोर्ट हुआ था। मैं कैमरा अगर आपको अभी सूरत दिखाएं तो इस वक्त ऊपर भी कूलिंग का अमल जारी है। चीफ फायर ऑफिसर तो दीगर जो उनकी क़यादत के अंदर जो KMC का अमला है और जो उनकी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर अभी भी लगी हुई हैं और कूलिंग का अमल जो वो इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है कि कई घंटे की मेहनत के बाद आग पर जो वो काबू पाया गया है, जिसमें मुतादिद जो फैक्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पर प्रोसेसिंग की बनी हुई थी उसके अंदर जो वो आग लगी थी। इस वक्त चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं साहब मेरे अपना मौजूद है। हुमायूं खान, मुझे बताइएगा कब ये आग लगी थी और कब ये सूरत हाल पेश हुई और कितने घंटे बाद जो वो आग पे काबू पाया गया? ये कल 8:40 पे हमें इत्तला मिली थी और जो है अपना हमारी गाड़ियों ने यहाँ पर रिस्पांस दिया है तो आग 2 फैक्ट्रियों के में मुकम्मल लगी हुई थी और शोले बहुत ज़्यादा बुलंद थे। ताहम ये है कि हमने फौरी तौर पर 12 फायर टेंडर और 2 बाउज़र 3 स्नॉर्कल की मदद से इसको फौरी कंट्रोल किया और इस कंट्रोल में जो है वाटर बोर्ड के जो टैंकर थे उन्होंने बर वक्त यहाँ पर रिस्पॉन्स किया और ये तकरीबन 9 घंटे के अंदर हमने इसको कंट्रोल कर लिया था। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी तकरीबन पूरी रात हमसे राब्ते में थे और ये तकरीबन 4:30-5 बजे हमने कंट्रोल कर ली थी। देखिए किस चीज़ का गोदाम था, क्या चीज़ों की अंदर जो वो काम होता था, क्योंकि लांडी प्रोसेसिंग का अक्सर यहाँ पे जो वो इम्पोर्टेड माल जो आता है उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, किस हवाले से ये गोदाम थे जिनमें यहाँ आग लगी? ये एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन है। पोर्ट से माल आता है, वो रिसाइकिल होता है, दोबारा पोर्ट जाता है, फिर ऐसे मकसद ममालिक चला जाता है। जैसे अपना नाइजेरिया है, वहाँ पर ये सेल आउट हो जाता है। तो ये कि यहाँ पर पहले भी आगे लगी हैं, लेकिन इसका ज़रूरी है कि इनके लिए बाकायदा तौर पर ऑडिट हो और फायर सिस्टम को मुनासिब किया जाए, क्योंकि जब इस तरीके की आग लगती है तो माल का तो नुकसान होता है, वहीं पर जो है जान का भी नुकसान हो जाता है। तो अगर हम शुरू में ही इन चीज़ों की एहतियात कर लें तो बहुत बड़े जानी और माली नुकसान से बच सकते हैं। भाई मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि इस वक्त ये इमारत बिल्कुल नहीं लग रही और जगह जगह से इसके क्रैक्स भी पड़ रहे हैं, तो क्या इस इमारत के गिरने का कोई ख़तरा है? अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और कूलिंग का प्रोसेस अगर आप देखें तो स्नॉर्कल के ज़रिए हमारे फायर फाइटर अंदर चले गए जो कूलिंग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस प्रोसेस को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। कूलिंग के अमल में मज़ीद कितना वक्त लग सकता है? 24 घंटे से ज़ायद लगेंगे। बिल्कुल चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान मेरा अपना मौजूद है, जिन्होंने बताया कि इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है जिसमें जो वो 24 घंटे लग सकते हैं। लेकिन इमारत की सूरत मैं आपको अगर एक बार फिर दिखाऊं तो मेरे कैमरामैन जो इमारत की हाल है वो अगर ऊपर से अगर जूम करके देखें तो जगह जगह से जो वो हल्के से क्रैक्स पड़ना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इमारत गुज़िश्ता रात से जो वो आतिशबाजी की लपेट में है, जिसके बायस अब जो है वो इमारत हल्की हल्की सी जो वो मकदोश होना भी शुरू हो चुकी है। ताहम जो चीफ फायर ऑफिसर्स हैं और दीगर जो अमला है उनका यही कहना है कि कोशिश यही की जा रही है कि इस अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि स्नार्कल की मदद से भी जो वो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और कुछ फाइटर अंदर भी मौजूद हैं। सेफ्टी यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो वो कूलिंग अमल मुकम्मल किया जाए, उसके बाद इस इमारत को जो वो कॉर्डन ऑफ किया जाए, जिसके बाद जो दीगर मुतालिका इदारे हैं वो इसका आगे सर्वे करें और उसके बाद वो जब ओके करेंगे तो फिर इस इमारत को जो इसके असल मालिकान है उनके हवाले किया जाएगा।